ओके स्टूडेंट्स, हम लोग अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑक्टल कन्वर्जन। तो यहाँ आप देखिएगा, ये हमारा आ गया ऑक्टल का। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ऑक्टल नंबर सिस्टम्स। ठीक है, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम एग्जैक्टली होता क्या है? तो नाम से ये पता चल रहा है, ऑक्टल। ऑक्टल का मतलब हो गया 8, मतलब एक ऐसा नंबर जिसका मैक्सिमम जो रेंज होगा वो क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, तो ऐसे समझिए कि सपोज दैट अभी डेसिमल में हमने देखा था कि हमारा जो नंबर है वो क्या है, 0 से लेके 7 तक का है, सॉरी 9 तक का है। बाइनरी में हमारा 0 और 1 होता है। ठीक है, इसी तरह ऑक्टल जो नंबर होता है उसमें इसका जो रेंज होता है वो 0 से लेके 7 तक, मतलब मैक्सिमम जो इसका रेंज होता है वो 8 डिजिट कंटेन करता है, इसलिए इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, ये 8 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑक्टल में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब इसमें देखिएगा आप, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ फिगर है, हम इसको बड़ा कर लेते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा 3721, और उसके बाद यहाँ पे ये डेसिमल वाला पॉइंट है, ये हिस्सा, और उसके बाद 240 एंड 6। ठीक है, तो इसमें आप जो भी नंबर होगा, मैक्सिमम इसमें कितना होगा, 7 होगा। 7 मैक्सिमम होगा और मिनिमम कितना होगा, 0 होगा। मीन जो भी नंबर स्टार्ट होगा वो 0 से होगा और मैक्सिमम 7 तक जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि इसका जो मैक्सिमम नंबर आएगा 777 आएगा, और मिनिमम नंबर 000 आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें डिफ्रेंशिएट कर लेंगे ऑक्टल नंबर का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगले पेज पे आइएगा। अब इसमें आप देखेंगे इसी चीज को उसने, जैसे हमने डेसिमल में यहाँ किया हुआ था उसी तरह यहाँ पे ये क्या किया है, अपना सॉल्व किया हुआ है। तो अब यहाँ देखिएगा, ये हमारा क्या है, ये रेंज हो गया 3721.2406। ठीक है, तो ये हिस्सा हमारा राइट हैंड साइड में जाएगा और ये हिस्सा हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे समझिए। अब यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा किस प्लेस पे है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। ठीक है, तो 8 के पावर 3, जनरली अगर 10 के पावर 3 भी होता है तो इसका मतलब 1000 होता है, तो इसलिए यहाँ पे किस प्लेस पे है, जितना भी होगा नंबर उतना -1 कर लेंगे। तो ये यहाँ पे देखिए, इसका हो जाएगा कितना मेरा, ये हो जाएगा 3 × 8 के पावर 3, उसी तरह 7 × 8 के पावर 2, उसी तरह 2 × 8 के पावर 1, और उसी तरह नेक्स्ट आता है 1 × 8 के पावर 0। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरा हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी के भी पावर अगर यहाँ पे, किसी के भी पावर अगर हमारा वैल्यू क्या होता है, किसी के भी पावर अगर 0 होगा तो वैल्यू हमेशा उसका 1 मिलता है। तो इसकी वैल्यू 1 मिल गया, इसकी वैल्यू कितना मिल जाएगा, 8 × 2 16 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पे हाँ, 8 1 जाए 8 2 जा 16 हो जाएगा। तो ये कहाँ दिया हुआ है, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले 8 के पावर 2 है यहाँ पे, ऐसे देखिए समझ में आएगा। 8 के पावर 1 वाली वैल्यू, 8 के पावर 0 ये है ना, तो 8 के पावर 0 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगा, मतलब 1 × 1, ये सही है। तो यहाँ पे आ गया 1, फिर से बड़ा कर लेते हैं, ये इसका हो गया वैल्यू, और उसी तरह 8 इसकी वैल्यू ये आ गया, उसी तरह इसकी वैल्यू ये आ जाएगा, 64 × 7 कर देगा, और फिर उसके बाद इसकी वैल्यू ये आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 × 2 हो जाएगा, तो 1/8 मतलब 2/8 हो जाएगा, इसका मतलब 1/4, और 1/4 की वैल्यू क्या होती है, 0.25 होगा। ठीक, तो यहाँ पे 2 × इतना मल्टी करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है, उसी तरह इसका वैल्यू ये हो गया, इसका ये हो गया, और उसी तरह इसका ये हो जाएगा, 0 का मल्टी हुआ है और इसका वैल्यू ये हो जाएगा। तो इस तरह हमारा जो नंबर मिला है वो क्या मिला है, ये पोर्शन मिला है। सॉरी, इसको हम इस कायदे से कर लेते हैं, तो ये हमारा नंबर ये मिल जाएगा, ये हिस्सा। ठीक है, तो इस तरह से इस सीक्वेंस में हम देख रहे हैं कि 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना, ये जो क्या दिए हैं, मतलब ये एक नंबर है जिसमें ईच सक्सेसिव नंबर आफ्टर 7 इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर यूनिक सिंबल्स ऑफ ऑक्टल सिस्टम्स। तो ऑक्टल सिस्टम में जो नंबर होते हैं वो मैक्स कितना होगा, 7 होगा, यहाँ पे गिवन है, और उसी तरह जो इसका मीन होगा वो 0 होगा। अगर उससे ऊपर जाता है तो ऑटोमेटिक वो ऑक्टल को क्रॉस करके डेसिमल में चला जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब हेक्साडेसिमल में। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर यहाँ पे गिवन है,
इसको मैं रेक्टेंगुलर कर देता हूँ, हाईलाइट कर दिया। हेक्साडेसिमल नंबर, तो हेक्साडेसिमल नंबर में आप देखेंगे कि हमारा जो नंबर होता है सबसे पहले हमारा 0 से लेके 10 होता है, फिर ए बी सी डी ई और एफ में चला जाता है। तो यहाँ देखिए ये हमारा ए बी सी डी ई और एफ तक में गया है नंबर। ठीक है, अब उसके बाद 0 से लेके 9 तक में मैंने बोला है, तो एक मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। अच्छा पहले इसे कंप्लीट कर लेता हूँ फिर चार्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो नंबर है हेक्साडेसिमल्स का, उसका जो मैक्सिमम जाएगा वो कितना जाएगा, उसका जो रेंज है वो कितना जाएगा, 16 जाएगा। ठीक है, तो 16 का मतलब ये हो गया कि मेरा 0 से लेके 9 तक हो जाएगा, 0 to 9। ठीक है, और उसी तरह फिर हमारा एंड ए टू एफ, ये ए टू एफ में चला जाएगा, जहां ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इज 11। सिमिलरली सिमिलरली उसी तरह एफ इज, इसको मैं डिलीट करता हूं, उसी तरह एफ इज 15। जो भी रेंज होता है उससे एक नंबर माइनस ही होता है हमारा, तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, ये वैल्यू हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग इसी में कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें देखिएगा ये हमारा इसका 16 पावर 3 2 1, अभी तक हमारा ऑक्टल होता था तो 8 के पावर 3 2 1 इस तरह करते थे। तो इसका जो रेंज 16 है तो 16 पावर 3 2 1 0, और देन उसके बाद डेसिमल नंबर यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे सर्कल कर देता हूँ। तो ये डेसिमल बता रहा है, उसके बाद ये राइट हैंड का कंटेंट आएगा 16 पावर -1 -2 -3 एंड -4। सेम वही प्रोसेस है करने का, इसमें कुछ अलग नहीं है। आप देखिएगा यहाँ पे अ, इसको मैं जूम करता हूँ। अब यहाँ पे ये हिस्सा देखिए, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें देखिए ये हेक्साडेसिमल नंबर है, 0, ऑक्टल में भी 0 और डेसिमल में भी 0, मतलब ये 0 0 0 आप देख रहे हैं सब में क्या है, कॉमन है। उसी तरह ये 1 है 1 है 1 है, तो इसका मतलब इसमें भी ये हिस्सा कॉमन है सब में। उसी तरह 2 2 2 सब में कॉमन। अब आते हैं हम सीधे 7 पे, तो यहाँ देखिएगा 7 7 और 7, ये हिस्सा अभी तक मैं देख रहा हूँ कि सब में कॉमन है। ठीक है ना, लेकिन जैसे ही हम 8 पे आते हैं तो हेक्सा में तो 8 है, ऑक्टल में देखिए ये कहाँ चला गया, 1 और 0 पे चला गया, इसका मतलब यहाँ पे 7 के बाद कोई नंबर नहीं है। ठीक है, जबकि इसमें 8 ले रहा है 9 ले रहा है, अगेन 10 11 12 13 आ रहा है, लेकिन जब इसको कन्वर्ट कर रहा है तो इसका बाइनरी नंबर ये आ रहा है। तो 8 9, फिर उसके बाद ए बी सी डी ई एफ में आ जा रहा है, इसमें क्या आ रहा है, ये 1 0, मतलब ये अगला आ जा रहा है बाइनरी, मतलब ये 10 में सीधे आ जा रहा है, अगले नंबर में आ जाए 11 12 13 14। तो ये आप जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, जब कन्वर्जन हम लोग पढ़ेंगे तो अभी हमको ये समझना है कि 7 के बाद ही यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि अगला जो नंबर है दूसरा स्टार्ट हो जा रहा है। डेसिमल में उसी तरह क्या हो जाएगा, डेसिमल में भी हमारा जो नंबर है वो 0 1 2 3 इस तरह करके 15 तक, इसमें ए बी सी डी ई एफ करके 15 तक, और इसमें 1 0 से लेके यहाँ से 17 तक जा रहा है। लेकिन जो बाइनरी नंबर है, बाइनरी कन्वर्जन्स में आपको एक तरह से याद रखना होगा कि बाइनरी कन्वर्जन में आपको ये याद रखना होगा, शिट, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। हम्म, अब ये देखिएगा ये हमारा 0 नंबर है जो किसको जा रहा है, ये सीधा सीधा 1 को जा रहा है। ठीक है, मतलब ये 0 से रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी तरह अगला जो है ये 1 से रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखिए ये 1 से रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसी और अब देखिएगा नेक्स्ट हमारा इसी तरह यहाँ 1 2 3 कुल मिला जुला कर ये सारे नंबर आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक, अब हम अपना आते हैं। अब देखिएगा अगला जो हमें स्टार्ट करना है वो क्या है, नंबर कन्वर्जन्स। ठीक है, तो ये हम चाहते हैं कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ा जाए, तो नंबर कन्वर्जन हमको, तो आप लोग से यही उम्मीद है कि अभी जो हमने ये वीडियोस बनाए हैं इस वीडियोस को आप अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, और समझने के बाद क्या करेंगे, जितना हो सके आप लोग उससे प्रैक्टिस करिए। और कल इसी सेशन के साथ हम लोग अपने नेक्स्ट क्लासेस में फिर मिलेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स है आप व्हाट्सएप पे हमें शेयर करिए। ठीक है।
और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखिए, वीडियोस को देख के ही पढ़ना है इस बार, और इस बार इसी से सीखना भी होगा। तो आई होप you all will enjoying this videos and see you the next classes. Till then, bye bye.